तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू अप्पू सब, और लग जाएगा सर्कस वर्कर जोकर वोकर सब, मुफ्त में सबको चाय मिलेगी साथ में लंगर सब। क्या 2014 के बाद अडानी और अंबानी करोड़पति बने? ये बताओ मुझे। आज ये नेहरू जी की गलती, इतने गलती मानता हूँ मैं, तो ऐसे नेहरू जी की गलती आज ये पूरा हिंदुस्तान भुगतना रहेगा। तो नाले के गैस से गैस नहीं बनता है क्या? गोबर के गैस से गैस नहीं बनता है? नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। अब जब पहलगाम हमला हुए और ऑपरेशन सिंदूर हुए लगभग 2-3 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब भी वो मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि अभी आज हमारे वायुसेना ने एक बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान के 9 F-16 मार गिराए हैं। लेकिन हमारे भारत के लोग, कुछ लोगों का यह कहना था कि हमारे राफेल गिराए गए। अब उसी पर लोगों से बात करेंगे, क्या इनका कहना कि जो वीरेंद्र चौधरी ने बोला है ये सही है? सर, पाकिस्तान के जो F-16 गिराए गए हैं ये सही है, या भारत जो बोल रहा है, भारत के वायुसेना अध्यक्ष बोल रहे हैं, गलत है? जो लोग 28 लोग हमारे मारे गए हैं पहलगाम के अंदर, वो उनके इस बयान से जिंदा नहीं हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अभी क्रिकेट मैच हुआ, क्या जरूरत है आपको क्रिकेट मैच खेलने की? हमें उनसे संबंध नहीं रखते, ना हारना पसंद है ना जीतना पसंद है, हमें बात ही नहीं करनी है। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री जी को अगर बिरयानी खाने जाना होता है तो बगैर बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पे चादर चढ़ाना जाना हो तो भाजपा के लोग चले जाते हैं। पुलवामा अटैक के 70 दिन बाद चंदा लेना हो तो पाकिस्तान चले जाते हैं। हर बात में पाकिस्तान और इल्जाम लगाने के लिए भारत का मुसलमान कितनी अपनी देशभक्ति प्रकट करे बताइए। नौशेरा का शेर उस्मान अंसारी, वीर अब्दुल हमीद, आज न्यूक्लियर बम बना है, ये किसी आरएसएस के आदमी ने नहीं बनाया है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बनाया है। हमसे हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत लिया जाए, क्योंकि हम अगर लेंगे तो तुम्हारी आधी नेकर भी उतर जाएगी। आरएसएस वालों को ये बता दीजिएगा। सुनिए, अब तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू अप्पू सब, और लग जाएगा सर्कस वर्कर जोकर वोकर सब, मुफ्त में सबको चाय मिलेगी साथ में लंगर सब, खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब, देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन वुल्हन सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब, पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता उता सब। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह जियो का नौकर है। इंसान तो दिखता है, लगता है जो नौकर है, कोई नूर हीरा ही गाय का गोबर है। बिल्कुल मकल गया। जियो का नौकर है ना। आज वही जियो रिलायंस कंपनी भारत को 3G 4G 5G 6G देने वाली कौन सी संस्था थी, कौन सी कंपनी थी? क्यों नहीं कांग्रेस समय में सारा कंपनी क्यों नहीं लेके आई 3G? क्यों नहीं विजय माल्या कंपनी क्यों नहीं लेके आई थी? क्यों नहीं समर्थन करा था? क्यों नहीं प्रमोट करा था कंपनियों का? आज ये बात करें, अडानी इतना करोड़पति क्यों हो गया? अडानी को जमीन क्यों दिया जा रहा है? रिलायंस को जमीन क्यों दिया जा रहा है? आप मैं बताऊं, क्या 2014 के बाद अडानी और अंबानी करोड़पति बने? ये बताओ मुझे। इनका ये कहने का मतलब है कि क्या 2014 के बाद करोड़पति बने अडानी अंबानी, या उसके पहले थे? नहीं, भीख मांगते तो उसके पहले। ट्रेन बिका है, देश का हर बाजार बिका। अंबानी का छील के केला देखो 100 का 4 बिका। 2014 के बाद से 11 साल के अंदर 200 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार देश के ऊपर हो गया है। मोदी जी चाय बेच के अदा करेंगे या पकौड़े बेच के अदा करेंगे? पत्रकार माते ये बोले कर्ज हो गया है 200 करोड़ 200 लाख करोड़ 200 लाख करोड़, सॉरी मैं गलती हो गया, 200 लाख करोड़। अच्छा बताओ, कर्ज हुआ क्यों है भारत में? जब से मोदी जी आए हैं कर्जा नीरव मोदी के बारे में बात करो, वो चोर है। अरे गजब फाइल उदय फिर फाइल बनाई। अरे गजब, मुसलमानों के दिल में, हिंदुओं के दिल में क्या डिबेट करूंगा इनसे? क्या कर पाओगे तुम? मैंने बोला अडानी रिलायंस सारा कंपनी ये घुमा फिरा के लिया है। हमसे दोस्ती, मगरमच्छ पकड़ना, नाले की गैस से चाय बनाना, पकौड़े तलना, नहीं बनता है, नहीं बनता। नाले के गैस से गैस नहीं बनता है क्या? गोबर के गैस से गैस नहीं बनता है? अगर ऐसे बना दे, अगर गैस कांग्रेस के चमचे चाटने वाले कभी तो ज्ञान के लिए बात कर लो। सर्च करना वेबसाइट पे, अमेज़न चाहे फ्लिपकार्ट पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है। अंग्रेजी कमजोर है हमारी, हिंदी में बताओ। इतने ज्यादा महंगे हैं, और जो आपके यूरिया डाई पोटाश वाला भी आपने बोला ना, गोबर और गाय के अरे मैं बता दे रहा हूँ,
आप सर्च कर अरे मैं बता रहा हूँ यूरिया आज कितने देना है? सुनो, यूरिया अंग्रेजों की देना है? गोबर जो भारत का गोबर है, सऊदी अरब यूएन जो बाहरी कंट्री है, मंगाने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बाहर से गोबर सप्लाई करने के लिए। गाय किस लिए? गोबर किसका है? गोबर किसका है? बताओ। गाय का है, तो गाय कौन है? कौन माता है हमारी। एक मिनट, जिस गाय का दूध तुम पी रहे हो, हाँ। अपनी पैदा करने के लिए माँ का जो जनती है उसका लैट्रिन टॉयलेट क्यों नहीं उपयोग करते हो? ये बताओ, उसको भी बेचो। टारगेट में नहीं देखिए ये और बात टारगेट कहना में- कि जो उपयोग हो रहा है, जैसे आयुर्वेदिक में बाबा रामदेव का अपना पतंजलि है। अरे बाबा उसमें- रामदेव कौन है? नहीं, सलवार पहन के भागा था, उसने कहा था 35-40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, उसकी बात कर रहे हो? पत्रकार महोदय इन्होंने क्या बोला? गाय का दूध बेचना है, गाय बोतल में भर भर के। वो गाय बता का रहा हूँ। मूत्र और गाय का गोबर और वही चीज माता जी के बारे में आप सबका उपयोग करा इन्होंने। इतने बुजुर्ग हो गए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अरे रहने तो चचा। देखिए, देश के अंदर मवेशियों का मेला सा लग जाता है, देश के अंदर मवेशियों का मेला सा लग जाता है। बिल्ली को भौंकाएं यही जैसे इनके कुत्ता पास। बेचा जाता है। यही है। गाजर रखो पटेल जी, अब डंडा लेकर आ जाओ, गोबर खोरो को वैसे पीटो जैसे पीटा जाता है। इनको ना तो आरएसएस के बारे में पता है, नहीं, आपको पता ना है? बिल्कुल पता है। तिरंगा नहीं रग रग में देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खून बसता है। हमारे खून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का खून बसता है। आपका क्या जानना राष्ट्रीय वीर स्वयंसेवक सावरकर के बारे में? के बारे में बसता है। कौन? ओ जो अंग्रेजों के तलवे चाटता कौन? वीर सावरकर तुम्हारा, हमारा अच्छा। नहीं है। और महफिल का उसका खत पत्र रखा हुआ है, देख लेना। कहाँ इतिहास पढ़ा आपने? नहीं, मैं वीर पढ़ा सावरकर ही के बारे में पढ़ा आपने? पढ़ा ही नहीं। क्यों दिया था उन्होंने? पढ़ा ही नहीं। अरे दिया क्यों था उन्होंने? आप वीर सावरकर को बोल रहे हैं ना। हाँ। आप जिस कोठरी में उनको सजा मिली थी काले पानी की, जिस जेल में जिस कोठरी में वो है ना, जवाहरलाल नेहरू जी आप गए उसमें? बैठ नहीं सकते। आप इतना गए हैं लंबा वहाँ, है, इतना आप बड़ा गए है। हैं वहाँ। ना तो भाई साहब पत्रकार बांधे उस काले पानी के अंदर, उस काले पानी के अंदर महीनों तक प्रॉपर तरीके से सावरकर को खाने नहीं दिया जाता था, प्रॉपर तरीके पानी नहीं दिया जाता था। आप मुझे बताओ। ऐसे तो और नेहरू पंडित जी जवाहरलाल हैं। कहाँ नेहरू गए? जी की माँ कहाँ भी गए? जेल के अंदर कहाँ है। गए? नेहरू जी कहाँ की गए? नेहरू जी की माँ भी नहीं जेल कहाँ में है। पढ़ा आपने? क्या? कहाँ पढ़ा आपने? आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो काले पानी जेल के अंदर जाके कि मैंने तो भूख रह जाएंगे। आप मुझे बताओ जरा। 60 रुपए पेंशन क्यों दी गई? माफी मांगी ना। किसने? मैंने बताया तो है। मैंने बताया तो है। मैंने बताया तो है। पढ़ो जाके एक मिनट सुनो। अभी इन्होंने कहा कि हम आरएसएस के हैं, तो देशभक्ति तो इनके खून में ही नहीं है। ये जो गद्दार है, इनसे क्या आप देशभक्ति पूछोगे? जो 52 साल तक अपने तिरंगा को नहीं। लेकिन ये देखिए सही कह रहे, सुनिए, जब इंदिरा गांधी थी गवर्नमेंट में तो उन्होंने आरएसएस को पहले बैन हो गया था बीच में, लेकिन इंदिरा गांधी 15 अगस्त को बुलाकर आरएसएस को अब उसमें शामिल की थी। तो आखिर क्यों बुलाई थी? संगठन आतंकवादी संगठन है, कोई और संगठन था? सबसे पहले आपको शायद नॉलेज हो, इनका तो बोलना बेकार है। सबसे पहले आरएसएस में बैन किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो इन्हें ये जिसे महान मानते हैं ना, जो कांग्रेस के लिए पटेल कहा, सरदार पटेल, सबसे पहले उन्होंने ही इसे आतंकवादी संगठन बताया था। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ये कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं मैं नहीं जानता। उन्होंने सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगाया था गृह मंत्री होते ही, और उन्हीं के बाद में इसे हटाने वाला कौन था? बैन हटाने वाले कौन थे? नेहरू जी। आज ये नेहरू जी की गलती, इसे गलती मानता हूँ मैं, तो आखिर ऐसे लेकिन नेहरू जी की गलती आज ये पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा और भुगतता रहेगा।